63 में फैक्ट्रियां जलाई जा रही, 60 में फैक्ट्रियां जलाई जा रही, पूरे नोएडा में फैक्ट्रियां जलाई जा रही, हर जगह जाम लग रहे हैं और लोगों की गाड़ियां फोड़ी जा रही, लोग परेशान किए जा रहे हैं, फालतू में ट्रैफिक लग रहा है। वो इसलिए कि आज नोएडा और गाजियाबाद में जितने भी लेबर हैं वो आज हड़ताल पे हैं। हड़ताल एक ऐसा हड़ताल जहां लोगों की गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं, लोगों शीशे तोड़े जा रहे हैं, बिल्डिंगें जलाई जा रही हैं। नोएडा सेक्टर 63 में और 60 में कई फैक्ट्रियों को जला दिया गया। बात करते इसकी शुरुआत कहां से हुई। इस पूरे बवाल की असली जड़ है हरियाणा सरकार का वो फैसला जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हुआ। वो क्या फैसला है जिसमें हरियाणा ने अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी कर दी। मतलब जितने भी लोग वहाँ पे मजदूर हैं उनकी सैलरी को 35% और बढ़ा दिया गया। अब हरियाणा में न्यूनतम मासिक वेतन यानी कि सबसे कम जो वेतन है वो 14,000 से बढ़ के 19,000 हो गया। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी यह सिर्फ 13,000 के करीब है। यही वेतन का अंतर इस पूरे उपद्रव की मुख्य वजह बन गया। कौन है ये मजदूर और इनकी क्या मांगे। नोएडा के होजरी कॉम्प्लेक्स की करीब 300 फैक्ट्रियों के हजारों ठेका मजदूर जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं सड़कों पर उतर आए। ये गारमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स के कर्मचारी हैं। इनकी मुख्य मांगे क्या हैं? इनकी मांगों की बात करें तो मजदूरों की मांग ये है कि न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रूपए प्रति माह किया जाए। इसके अलावा डबल ओवर टाइम पे, तय काम के घंटे, साप्ताहिक छुट्टी और समय पर वेतन भुगतान भी उनकी मांगों में शामिल है। मजदूरों का क्या कहना है? उनका ये कहना है कि 12 घंटे की शिफ्ट करने के बावजूद सिर्फ 9,000 से लेकर 13,000 के बीच तनख्वाह मिलती है। बढ़ती महंगाई और खराब काम के नाते हालात भी उनकी प्रमुख शिकायतें हैं। कैसे बढ़ गया ये बवाल दर दिन? यह आंदोलन पहले गुड़गांव से शुरू हुआ और अब नोएडा तक फैल गया। पिछले 5 दिनों से यह जारी है। शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। शुरुआत में लोग कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे हिंसक हो गया और इतना हिंसक हो गया कि लोगों को मारा जा रहा है, गाड़ियां तोड़ी जा रही, बिल्डिंग जलाई जा रही, पुलिस से झड़प हो जा रही है, पुलिस से लड़ जा रहे हैं। और आज सोमवार को मजदूर और पुलिस में भारी बवाल हुआ और लोग सड़कों पर उतर आए। सोमवार को नोएडा के फेज 2 में डी ब्लॉक होजरी कॉम्प्लेक्स इलाके में हजारों कर्मचारी पिछले 3 दिन से धरने पर बैठे। सोमवार को उग्र भीड़ ने पथराव किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और गाड़ियों में आग लगा दी। सेक्टर 84 में कम से कम 2 गाड़ियां पूरी तरह जल गईं। फेज 2 के होजरी कॉम्प्लेक्स में मजदूर और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के वाहनों को भी तोड़ा और कुछ में आग भी लगा दी। पथराव के जवाब में पुलिस ने आंसू के गैस गोले दागे और लाठीचार्ज भी किया। फेज 2 और इकोटेक 3 में औद्योगिक क्षेत्रों की 500 से ज्यादा कंपनियों के हजारों कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल बताए जा रहे हैं। ट्रैफिक पर भी बहुत भयंकर असर पड़ा इसका। NH9 पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे। सोचो, लोगों को ऑफिस जाना है, कोई हॉस्पिटल जाने के लिए निकला होगा, कोई कहीं जाने के लिए, उसको भी इस परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। एक महिला कर्मचारी ने यह भी बताया कि सुबह 7:30 बजे घर से निकली, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा ट्रैफिक में फंसी। कोई हलचल ही नहीं है। लोग गाड़ियों से उतरकर सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। नोएडा मेट्रो की सेवाएं बाधित हो गई और NH9 समेत तमाम प्रमुख सड़कें ठप हो गई। भैया, सैलरी किसकी रोक रही है? लड़ाई कौन कर रहा है? इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? पुलिस और प्रशासन का रवैया दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली सभी सड़कों पर कई टीमें तैनात कर दी गई ताकि बवाल दिल्ली तक न पहुंच जाए। दिल्ली तक पहुंच जाएगा तो सबको पता चल जाएगा, क्योंकि दिल्ली पहुंचेगा तभी मीडिया दिखाएगी, तभी लोग दिखाएंगे। वैसे तो मीडिया कम ही दिखाएगी इस चीज को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हर मजदूर को सम्मानजनक वेतन और सुरक्षित काम का माहौल और बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने उद्योगों को श्रम कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि मजदूरों के नाम पर उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये बोला है कि जो लोग मजदूर बनकर, फर्जी मजदूर बनकर इस तरीके से घटनाएं घटा रहे हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 2 दिन के प्रदर्शन के बाद नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन, पुलिस और श्रम विभाग की संयुक्त बैठक हुई। इसमें तय ये हुआ कि सभी मजदूर को साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य रूप से मिलेगी। ओवर टाइम और छुट्टी के दिन काम करने पर दोगुना वेतन देना होगा। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन देना जरूरी होगा। नवंबर 30 से पहले, मतलब 30 नवंबर से पहले सालाना बोनस देना होगा। मेडिकल कवर देना होगा। वर्क प्लेस सेफ्टी और कर्मचारियों से सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना होगा। मतलब आप अपने एम्प्लॉय से ना ही गाली गलौज में बात कर सकते, ना ऊंची आवाज में बात कर सकते।
यह आंदोलन सिर्फ पैसों का ही नहीं है, ये एक मजदूर की इज्जत, सुरक्षा और बराबरी की लड़ाई है। हरियाणा और यूपी के बीच 6000 के वेतन अंतर ने वो चिंगारी लगाई जो आज पूरे एनसीआर में आग बन गई। तो अगर आप भी नोएडा या गाजियाबाद से हैं और आपको भी अगर ऐसी चीजें देखने को मिल रही है तो कमेंट में आप भी लिखें कि क्या ये सही है गलत। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।